हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने जो गति के वर्णन में हमने जो एसआई मात्रक कुछ सूत्र वगैरह का किए थे, बट यहाँ से गति के वर्णन में आज चैप्टर में एंट्री हो जाती है। और ये चैप्टर एंट्री होने से पहले सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे विराम क्या है। जब तक हमें विराम समझ में नहीं आएगी तब तक गति समझ में भी आने वाली नहीं है। विराम क्या है? रेस्ट। क्योंकि जब विराम को समझेंगे तभी हम गति का वर्णन कर सकेंगे, गति के नियमों का अध्ययन कर सकेंगे। तो देखिए, विराम सबसे पहले रेस्ट क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में समझा जाता है। जैसे यहां हम खड़े हैं और 5 मिनट पहले भी यहीं खड़े थे, या मान लो 2 मिनट तक लगातार यहीं खड़े रह जाए, तो हमें क्या बोलिएगा कि विराम अवस्था में है। अर्थात जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे तो उसे विराम अवस्था में समझी जाती है। ये विराम की परिभाषा है। जैसे देखिए, इसमें मेज पर पड़ी पुस्तक, क्या आप सब लोग शाम में मेज पर रखी पुस्तक को रख देते हैं तो सुबह ट्यूशन चलाता है अपने आप? नहीं ना, उसको लाना पड़ता है। अर्थात मेज पर पड़ी पुस्तक एक विराम अवस्था में होती है। फिर गोल घर पर बैठा बालक, अगर छत पे आप बैठ जाइए, गोल घर पर बैठ जाइए, बस पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, तो आप अगर जब बैठे हैं तो उस अवस्था में विराम की अवस्था में है, उसे क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। फिर तनी हुई गुलेल, जैसे ऐसे इस हिसाब से खींच करके गुलेल को रखे हैं तो ये भी एक विराम अवस्था में ही है। जब इसको खींच करके छोड़ते हैं तो गुलेल में जो भी रहता है वो गति अवस्था में होता है, जबकि अगर खींची हुई गुलेल कौन अवस्था में? विराम की अवस्था में होती है। तो विराम की अवस्था में बस इतना ही याद रखिए कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे उसे विराम अवस्था में समझी जाती है। चलिए, तो विराम हो गया। अब पहुंचते हैं गति की ओर कि गति क्या है? मोशन। क्या है? मोशन। गति क्या है? तो गति क्या है? तो गति में क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदल देता है तो उस वस्तु को गति में समझा जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदल दे तो उसे गति में समझा जाएगा। अर्थात किसी भी वस्तु की गति के लिए समय परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन भी आवश्यक है। मतलब जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं और चल करके यहाँ चले आए तो जस्ट 2 सेकंड में हमने अपने स्थान को परिवर्तन किया, अर्थात गति की अवस्था में आए। इसी को गति कहते हैं। और गति में एग्जाम्पल देखिए, जैसे दौड़ता हुआ बालक दौड़ रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। समय जैसे ही बदलेगा उस लड़के का स्थान भी बदल जाएगा। नाचती हुई लड़की, अब जैसे ही नाच रही है तो हर समय अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, तो इसे गति में कहेंगे। नदी की बहती जल, नदी की बहती जल जो भी समय के साथ स्थान में लगातार परिवर्तन करता जाता है तो उसे गति में समझा जाता है। ठीक है, विराम समझ लिए, गति समझ लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे। क्या गति वर्णन में एक, जैसे हम सब पहले सदिश एवं अदिश राशि, यहां गति वर्णन में हमें समझना है सदिश एवं अदिश राशि। तो ये पहले समझने से पहले आप समझ लीजिए भौतिक राशि। पिछले चैप्टर 1 में जो हमने भौतिक राशि पढ़ाए हैं उस भौतिक राशि को समझिए पहले। इसका परिभाषा हम उस समय भी क्या बताए थे कि वैसी राशि जो मापी जा सकती है, वैसी राशि जो मापी जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं, या वह भौतिक राशि कहलाती है। देखिए, इंची टेप से किसी भी चीजों को हम माप दें, या तो इंची टेप से मापे या किसी भी चीज से, कोई भी राशि जो मापी जा सके उसे हम सब भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, भौतिक राशि। क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं, भौतिक राशि। दूरी को भी माप सकते हैं, भौतिक राशि। विस्थापन को भी माप सकते हैं, भौतिक राशि। ताप को भी, इत्यादि चीजों को मापी जा सकती है जिसे हम कौन राशि कहते हैं? भौतिक
राशि कहते हैं। ये परिभाषा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बट यहां भी कर ली है, ठीक है। अब भौतिक राशि जब कंप्लीट, तो इससे पहले देख लीजिए कि हमने पिछले क्लास में भी भौतिक राशि पढ़े थे। वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि का अगर वर्गीकरण करें बाबू, तो मापन और मात्रक के आधार पर यह 3 प्रकार के होगा, ठीक है। भौतिक राशि का अगर वर्गीकरण करें और यह मापन और मात्रक के आधार पर करें, तो यह 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा सहायक या पूरक राशि। सहायक या पूरक राशि मापन के आधार पर 3 प्रकार के। बट अगर हम यही भौतिक राशि को दिशा और परिमाण के आधार पर मापें, तो वह 2 प्रकार के होंगे, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। अर्थात अगर भौतिक राशि का वर्गीकरण हमने 2 भागों में किया, एक तरफ मापन एवं मात्रक के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार के, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि या सहायक राशि, ठीक है। दूसरा दिशा और परिणाम के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर अगर भौतिक राशि को बांटें, तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं सदिश राशि में। किसमें सर? सदिश राशि। पहले इसमें जैसे मूल राशि हम पढ़ाए थे आपको, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि पिछले क्लास में। तो इसमें देख लीजिए क्या ये पॉइंट्स आपको याद है या आप भूल गए हैं। ये मूल राशि का ही पॉइंट्स है कि जो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये 7 कौन कौन है, याद है आपको या आप भूल चुके हैं? 7 देखिए, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता या ज्योति तीव्रता। कौन तीव्रता? ज्योति तीव्रता, या पदार्थ का मात्रा या पदार्थ का मोल। यही हम बताए थे 7। और इस सर्कल से देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं एसआई मात्रक। जैसे दूरी, लंबाई को किस चीज में मापते हैं? मीटर। लंबाई का क्या हो गया? मीटर। फिर समय को सेकेंड, समय को सेकेंड। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। और ताप को केल्विन। पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा को मोल, या विद्युत धारा, विद्युत धारा नहीं, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला। द्रव्यमान को केजी, ये इसका एसआई मात्रक है, इधर भी लिखा हुआ है। जैसे लंबाई को एल नहीं, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। समय का सेकेंड, द्रव्यमान का केजी, ताप का केल्विन, और विद्युत धारा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये उसका एसआई मात्रक। ये हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से रिपीट कर चुके हैं। अगर आप सब लोग पहले क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके उसके मतलब चैनल पे जाइए और उस क्लास को आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं अदिश राशि पे, क्योंकि यहां परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को कई भागों में बांटा? 2 भागों में, एक अदिश, दूसरा सदिश। तो देखिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण मतलब हो गया उसका वजन, उसमें दिशा साथ में नहीं है। परिमाण मतलब सिर्फ उसका परिमाण उसके साथ हो, उसे हम सब कौन राशि कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे लंबाई, लंबाई अब बोल रहे हैं लंबा है 5 फीट, तो उसमें सिर्फ उसका परिमाण है। द्रव्यमान में बोले 10 केजी वजन है उसका, तो सिर्फ उसमें परिमाण है। समय बोले 5 सेकेंड, तो सिर्फ समय ही है ना, तो सिर्फ उसका परिमाण है। ताप में भी छुपा सिर्फ परिमाण है। तो इतना जो सब कुछ है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, ये सभी कौन राशि? अदिश राशि। इसमें सिर्फ अभी आप हम कहते हैं परिभाषा याद रखिए। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। बस इतना रखिए याद आप। उसके बाद पहुंचते हैं सदिश राशि के पास। उसके बाद पहुंचते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। तो ऐसी राशि
जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा बिंदु का भी ज्ञान हो, मतलब परिमाण भी हो और साथ में दिशा का भी ज्ञान हो, उसे हम सब कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा का भी ज्ञान हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार इत्यादि, ये सभी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब आते हैं सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर किसे कहते हैं? सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है? तो देखिए, सदिश के साथ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे कौन राशि कहते हैं? वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश के तरफ जिसमें केवल परिमाण हो उसे कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। नंबर पहला निकल गया। सदिश के तरफ दूसरा, बल, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, बल, आघूर्ण, संवेग इत्यादि सभी कौन राशि है? सदिश राशि है। अदिश राशि में क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, आयतन, दाब, दूरी, चाल, कार्य, ताप, ऊर्जा इत्यादि कौन राशि? अदिश राशि है। सदिश के तरफ तीसरे पॉइंट चलते हैं। सदिश राशि को गणित नियमों से हल नहीं किया जा सकता है। सदिश राशि को गणित नियम से हल नहीं किया जा सकता है, जबकि अदिश को गणित नियम से हल किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, सदिश राशि में दिशा होती है, जबकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती है। ये सदिश राशि और अदिश राशि का अंतर हुआ। फिर से रिपीट कर देते हैं। सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिणाम और परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम सब कौन सी सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहेंगे। और सदिश राशि में बल, विस्थापन, त्वरण, आवेग इत्यादि जो सभी सदिश राशि है, और अदिश राशि द्रव्यमान, समय, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि अदिश राशि है। इसमें गणित नियमों अर्थात सदिश है जो गणित नियमों का पालन नहीं करती, जबकि अदिश राशि गणित नियमों का पालन करती है। सदिश राशि में दिशा का ज्ञान होता है, जबकि अदिश राशि में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। इस हिसाब से हमने अंतर को कंप्लीट किया, सदिश राशि और अदिश राशि के अंतर। तो इस क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में सेकेंड चैप्टर 9th के और गति का वर्णन आगे अगले टॉपिक्स में। ठीक है, तो धन्यवाद।